एक बार की बात है, एक साहूकार भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वे धनवान थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे और शिवजी के सामने दीपक जलाते थे। साहूकार की एकमात्र इच्छा थी कि उनके घर एक संतान हो। देखते हुए उनकी भक्ति को माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि आपको इस भक्त की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि उनके पास पुत्र योग नहीं है और यही उनका दुख है। माता पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है और अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिलता है तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार फिर भी ना तो खुश था और ना ही दुखी। जब बालक 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा लेने के लिए काशी भेज दिया। साथ ही साहूकार ने अपने साले से कहा कि रास्ते में एक ब्राह्मण को भोजन करवा दें। रास्ते में काशी की ओर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से अंधा था। जब उसके पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न उसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी कर ली जाए। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन विदाई से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया, लेकिन राजकुमारी उसके साथ नहीं विदा हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे की प्राण निकल चुके हैं। मामा ने रोना पीटना किया। उसी वक्त वहां से शिव पार्वती जा रहे थे और माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि यह कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने कहा कि इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और वह भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जीवित हो उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में उन्हें वही नगर मिली और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धनधान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वे अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी।